पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्याओ को ये बताते हैं कि किंग यू को वो बुढ़ऊ अपने साथ ले गया है साउथ की ओर और श्याओ को बुक्स पढ़ने का कहते हैं ताकि श्याओ को साउथ के बारे में कुछ नॉलेज मिले। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में श्याओ अपने फादर से कहता है कि क्या आप भी साउथ जा चुके हो। बताते हैं कि 18 साल पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पर जन्म के बाद तुम्हारी माँ चल बसी और मुझे कहीं से पता चला कि साउथ में कहीं कोई तरीका है जिससे तुम मरे हुए को जिंदा कर सकते हो और मैं तुरंत वहाँ के लिए निकल गया। जहाँ पहुँचने में मुझे 3 साल लग गए, पर पता चला कि मरे हुए को जिंदा करना सिर्फ एक अफवाह थी। पर मुझे इन 3 सालों में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। श्याओ कहता है क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरी मदर के बारे में थी, पर कहते हैं नहीं, मुझे पता चला कि खुश रहने के और भी तरीके हैं। पर तभी श्याओ गुस्सा हो जाता है और उसकी ब्लेड्स बाहर निकल जाती हैं, जिससे श्याओ के फादर उसे पकड़कर लिटा देते हैं और कहते हैं आखिर इतना गुस्सा होना कैसे शुरू कर दिया तुमने। पर ठीक है, गुस्सा मत करो, पर ये बताओ आखिर तुम अगर उस लड़की को ढूंढ भी लोगे तो आखिर उसे कहोगे क्या। वो तुम्हें भूल चुकी है मैजिक की वजह से और साउथ की हो चुकी है, और अगर तुम उसके सामने जाओगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि अनजान लड़का अचानक से उसके सामने आ गया हो और उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब इस केस में तुम्हें मेरे जैसे किसी जीनियस की गाइडेंस चाहिए। तो देखो, वो तुम्हें भूल चुकी है तो सिर्फ उसे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, और हो सकता है कि वो साउथ में एक प्रिंसेस की जिंदगी जी रही होगी। तो यहाँ मैंने तुम्हारे लिए एक लगेज यानी बैग पैक किया है, और यहाँ तक कि एक बात है कि साउथ में ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या पहनते हो और क्या बोलते हो, बस एक चीज़ मायने रखती है, वो है ये, साउथ में इस क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस चीज़ की कीमत तय करना मुमकिन नहीं, पर मेरे जैसे काबिल लीडर को इस क्रिस्टल की सारी माइंस के बारे में पता है। और अब नेक्स्ट सीन में श्याओ सिटी में एंटर करता है, जहाँ सभी श्याओ के घोड़े को देखते रह जाते हैं और कहते हैं ये तो डार्क गोल्ड वॉर हॉर्स है जिसके आर्मर पर क्रिस्टल लगे हैं। कहते हैं इनकी ओर सीधा मत देखो, मैंने सुना है कि इनकी चमक तुम्हें अंधा कर सकती है। सभी श्याओ को एक रॉयल फैमिली का मेंबर समझते हैं। आगे श्याओ जा ही रहा होता है कि उसे एक औरत पकड़ लेती है और बताती है तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी बुक्स हैं जिसमें तुम्हें सिंगल लोगों की लिस्ट मिलेगी। अब यहाँ जहाँ तक वो सीन है कि पुराने ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, तो लोग ऐसी बुक्स के ज़रिए पता लगाते थे कि कौन लोग सिंगल है, ताकि अपनी बेटी या बेटे की शादी वहाँ करके एक बढ़िया अमीर फैमिली फंसा सकें। तभी इस लेडी की डॉटर भी आ जाती है और श्याओ को मक्खन लगाती है, पर श्याओ बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये कहते हैं क्या, पर तुमने तो इतनी महंगी सिल्क के बने गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने हैं। श्याओ कहता है मेरे पास बस यही चीज़ है, अगर तुम ये लेना चाहो तो मैं दे सकता हूँ। और श्याओ उन क्रिस्टल को दे के चला जाता है। ये दोनों कहते हैं मैं बता नहीं सकती कि हमने कितना बड़ा हाथ मारा है। आगे श्याओ देखता है कि बुक के अंदर जिसमें उसे किंग यू के बारे में कुछ डिटेल्स मिलती हैं, जिसमें लिखा है कि ये लड़की कुछ ही टाइम में ग्रेट मास्टर जू की क्लोज स्टूडेंट बन गई, और इस बुक में किंग यू का एड्रेस भी लिखा होता है जो कि है शिनहू होटल। और एपिसोड 2 यही एंड हो जाता है।